तो ये थी एआई की बात। एआई का भारत विजन, किस तरह से स्टार्टअप्स के साथ मिलकर इसको नए भारत के निर्माण में एआई का इस्तेमाल होगा, ये आपने देखा। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ग्रीन फाइल ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने सूबे की सत्ता, जांच एजेंसी और विपक्षी पार्टी बीजेपी तीनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आईपैक के दफ्तर पर ईडी की रेड के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी और फाइल साथ ले जाने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का मामला बता रही है, जबकि ममता बनर्जी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही हैं। मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां सुनवाई हंगामे के चलते टल गई। दिल्ली से कोलकाता तक इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज है। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। इसी ग्रीन फाइल ने पश्चिम बंगाल की सियासी पारे को लाल निशान के ऊपर पहुंचा दिया है। भाजपा इसे भ्रष्टाचार की फाइल बताकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पद के दुरुपयोग की बात कह रही है, तो वहीं ईडी इसे अपने काम में हस्तक्षेप बताकर हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार लगा रही है। दरअसल ये वो फाइल है जिसे गुरुवार को ईडी के आईपैक के दफ्तर पर छापे के दौरान ममता बनर्जी अपने साथ ले गई थी। गुरुवार को ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी दल बल के साथ आईपैक के कार्यालय पहुंची और कई अहम सबूत अपने साथ उठा ले गईं। ईडी और ममता सरकार अब इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट परिसर में टीएमसी से जुड़े वकीलों और इंटर्न्स के भारी शोर शराबे के कारण सुनवाई नहीं हो पाई और मामला 14 जनवरी तक टल गया। एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी और इस प्रकार के केंद्र सरकार के विभागों के साथ सहयोग करने की अपेक्षा होती है। हम शपथ भी इसी बात के लिए लेते हैं। ममता जी, ऐसा क्या था जहां ईडी की रेड के अंदर आप चले गए? किसको बचाने के लिए गए? कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनसे आपको डर लग रहा है? उन लिस्ट में कौन सा अपना आपका है जिसका नाम आपको डरा रहा है? आईपैक मामले की सियासी गर्माहट दिल्ली में भी देखने को मिली। टीएमसी के सांसदों ने बिना अनुमति के गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने टीएमसी सांसदों को वहां से हटा दिया। इस मुद्दे पर भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। अगर सब कुछ साफ सुथरा नहीं होगी तो क्यों ममता बनर्जी को वहां दौड़ लगाने पड़ी किसी को बचाने के लिए? अंदर जांच पड़ताल हो रही थी, सारे कागजात टटोलने जा रही थी, तो उस समय ममता बनर्जी क्यों गई? भ्रष्टाचार के एक मामले में गुरुवार को ईडी ने पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 10 जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की खबर का पता चलते ही ममता बनर्जी इसे राजनीतिक रंग देने में जुट गई हैं। हालांकि ईडी ने गुरुवार को ही साफ कर दिया था कि यह तलाशी किसी भी चुनाव से जुड़ी नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग पर रेगुलर कार्रवाई का हिस्सा है। तलाशी पूरी तरह से तय कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार की जा रही है। फिर भी ममता बनर्जी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही हैं। अब इससे राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा पूछ रही है, इस ग्रीन फाइल में आखिर ममता की जान क्यों अटकी हुई है? कहीं इस बौखलाहट के पीछे भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश तो नहीं? कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी और सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।